नमस्कार मित्रों, संस्कृत कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम रीट के सिलेबस के अनुसार हम अपना जो दौरान कार्य कर रहे थे उसके अंतर्गत हमारे समास प्रकरण चालू था और उसमें हमने सारे समासों का अध्ययन किया था, जिसमें से हमने केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। अब जैसे कि अब इनके साथ साथ हम इनके एक बार इनकी परिभाषाओं को भी देखते चलते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है ना। अव्यय के अंतर्गत जैसे है उप है, अनु है, प्रति है, यथा है, स है इत्यादि हमारे पास में क्या थे, अव्यय थे। और इसके पश्चात हमने इसमें बताया था कि इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। और सेकंड जो हमने पढ़ा था वो था हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत हमने इसमें उत्तर पद की प्रधानता थी और इसमें दो समास पढ़े थे, दो प्रकार थे इसके, व्याधिकरण और समानाधिकरण। इसी तरह से इसके दो भाग और थे। तो दो भागों के अंतर्गत एक तो हमारे पास में कर्मधारय समास था और एक हमारे पास में द्विगु समास था। कर्मधारय समास के अंतर्गत हमने पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य पढ़ा था, या फिर पहला पद उपमान और दूसरा पद विशेषी पढ़ा था। इस तरह से हमने अध्ययन किया था। और इसके पश्चात हमने द्वंद्व समास की परिभाषा भी देखी थी, पढ़ा था। द्वंद्व समास को भी पहला पद संख्यावाची होना चाहिए तथा दूसरा पद संज्ञावाची ही होना चाहिए था। और इसके पश्चात हमने द्वंद्व समास का अध्ययन किया। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता थी, अर्थात जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माता पितरौ है ना, जैसे पानी पादव, इस तरह से मैंने आपको बताया था। और ठीक इसी तरह से मैंने आपको बहुव्रीहि समास के बारे में बताया था कि बहुव्रीहि समास के भी दो भाग कर दिए थे इन्होंने, और जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है वह बहुव्रीहि समास होता है, अर्थात दो पद मिलकर के कोई नया ही अर्थ निकल के आता है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। और इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे उदाहरणों के भी अध्ययन किए थे। और इसके पश्चात अब हम इससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास में प्रश्न हैं, परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आता है, हम उसका अध्ययन अब विस्तार पूर्वक करेंगे। ये देखिए प्रश्न नंबर एक में है, पुण्य पानी में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। पुण्य और पाप है ना, दोनों ही विशेष है, पुण्य भी विशेष है और पाप भी विशेष है, तो इसमें क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। द्वादश है पद में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वादश है पद में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, क्योंकि दूसरा 10 आप जैसे मान लो आप अपन ये कह सकते हैं कि इसमें गिनती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि जो दूसरा पद है वह संज्ञा नहीं है। यथा इसके कितने अर्थ होते हैं? 4 अर्थ होते हैं। पंचानाम गावानाम समाहार में कौन सा समास होगा? पंच गंगाम, अर्थात कर्मधारय समास, मतलब समूह में जो होता है वो अपने कर्मधारय समास होता है। योग क्षेमो में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, क्योंकि अव की मात्रा है, इससे हम पहचान जाएंगे। व्याधिकरण तत्पुरुष समास के कितने प्रकार का होता है? 11 प्रकार का होता है। वृत्ति कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। उभय पदार्थ प्रधान कौन सा समास है? द्वंद्व, जो उभय पदी होता है, पहला और दूसरा दोनों पद जिसमें प्रधान है वही उभय, और मतलब उभय का मतलब होता है दोनों, ठीक है। ऐसे ही दिगंबर में यहाँ कौन सा समास? दिक प्लस अंबर, दिगंबर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। ऐसे ही द्वंद्व जिसमें अन्य पद की प्रधानता है, ठीक है ना। अब आगे है, द्वंद्व समास में कौन सा प्रयोग पूर्व में होता है? घी संज्ञक में। और वृत्ति के अर्थ का बोधक वाक्य क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। अन्यतम 4 अर्थ है, क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। 6 अर्थ में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। अक्षम में कौन सा समास है? अक्षम में न समास होता है। जैसे इसके अंदर ए लग गया तो ए मतलब न। अब किसी चीज़ को अगर अपन मान लो जैसे धातु है, धातु के आगे अगर अपन ने ए लगा दिया तो क्या बन गया? ए धातु। ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने ए लगा दिया। एक तो शम है और शम में ए लगा दिया तो अक्षम हो गया। सक्षम और अक्षम है ना, इस तरह से कौन सा समास हुआ? ये नए समास हुआ। आयति गवाम में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। भूतपूर्व में कौन सा समास होगा? केवल समास। आवालंबे में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। गुरु दक्षिणा का क्या विग्रह होगा? गुरो दक्षिणा। चतुर्थी तत्पुरुष समास, इसमें होगा गो रक्षितम। और प्राप्त योगा नाम में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। कितने होते हैं? 5 होते हैं। और ब्राह्मण पद का विग्रह वाक्य क्या होगा? ब्राह्मणी च ब्राह्मणश्च यथा कामम, इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। और खड़ग पाणी विषय वाक्य क्या होगा? खड़ग पाणो यश से। ऐसे ही, और ये कौन से समास है? इसमें बहुव्रीहि समास है।
पटाशेपम यहाँ कौन सा समास है? तत्पुरुष समास होगा। अनुगुणम, इस अनु, अब अनु से हम क्या लगा लेंगे? कौन सा समास हुआ? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अनु क्या है? एक अव्यय है। और अनुगुणम गुणानाम योग्यम, और अनु किसके उसमें था? योग्यता के अर्थ में था, तो क्या बन जाएगा ये? गुणानाम योग्यता। ऐसे ही कर्मधारय समास बताना है इसमें नीलोत्पलम। देखो कर्मधारय, आप देखो दुर है, दुर क्या है? एक अव्यय है। पित्रो आ गया तो पित्रो क्या हो गया? दो हो गया, द्विवचन में हो गया। ऐसे ही चक्र पाणी, चक्र है जिसके हाथ में, पानी का अर्थ क्या होता है? हाथ। चक्र है जिसके हाथ में, तो ये कौन सा होगा? बहुव्रीहि का हो गया। ऐसे नीलोत्पलम क्या होगा? कर्मधारय का, क्योंकि उत्पल जो है वो कैसा है? नीला है, अर्थात पहला पद इसमें क्या है? विशेषण है। ऐसे ही आयाते ईक्षणम कथम विग्रह क्या होगा? आयाते ईक्षणम यस्य से। ऐसे ही श्यामो उज्ज्वल है, वपु किसका उदाहरण है? बहुपद बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ऐसे अनुज्येष्ठम, अब क्या इसमें क्या बनेगा? ज्येष्ठा नु पूर्वेण। ऐसे ही वंची तू काम है, और यहाँ कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। भूत बलि, यह पद विग्रह होगा। भूतेभ्य बलि। और दिगु कर्मधारय समास किसके भेद हैं? तत्पुरुष समास के। त्रिभुवन त्रिलोकी पंचवटी, इसमें कौन सा समास है? राजमुकुटम पंचवटी इसमें है। अब देखो दिगु समास है इसमें, क्योंकि सभी में क्या है? संख्या है, और दूसरा पद संज्ञा भी है, इसलिए इसमें कौन सा समास होगा? दिगु समास होगा। राजमुकुटम, इसका विग्रह क्या होगा? राज्ञ मुकुटम, है ना। अब इसी तरह से और समास कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। चक्र पाणी, चक्र है जिसके हाथ में, बहुव्रीहि समास। अर्जुन पराक्रम है, यस्य से अर्जुन पराक्रमवान, और समास कौन सा होगा? वही अपने बहुव्रीहि समास। महावेग, यहाँ बहुव्रीहि समास होगा, इसमें दिगु है, बहुव्रीहि समास होगा। महावेग में दिगु समास है। ठीक है, तेजी से वेग वाला। ऐसे ही दक्षिणी भावे शुद्ध रूपम क्या होगा? दोक्षणा है। और वक्र देहम, इसमें कौन सा समास है? इसमें बहुव्रीहि समास है। जिस पद में अव्ययी भाव समास होगा वह है गुणहीन। मुख चंद्रम, यहाँ कौन सा समास है? उपमान उत्तर है, पद है, कर्मधारय है। पादेन ऊने, यहाँ कौन सा समास है? कर्ण तत्पुरुष समास है। एकम एकम प्रति इति विग्रह वाक्यम क्या होगा? प्रत्येकम है। आत्मने पदम, यहाँ कौन सा समास है? अलुक समास है। कृष्णम आश्रितम, यह उदाहरण है द्वितीय तत्पुरुष का। अहोरात्रम, यहाँ कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। चतुर्युगम, यहाँ कौन सा समास है? दिगु समास। नरक पतित है, यहाँ कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। गो व्याघ्रम, यहाँ कौन सा समास है? समाहार है, द्वंद्व है। सुंदरस्य योग्यम क्या होगा? सौंदर्यम। ऐसे ही मारुत आत्मज है, यहाँ कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास। गुरु गुरु प्रति, यहाँ क्या होगा? अब प्रति किस में आता है? अपने बहुव्रीहि अव्ययी भाव समास में आता है। प्रति गुरुम। शिव केशवो, ये किस में आएगा? द्वंद्व समास में, क्योंकि आओ जो द्विवचन में होता है वह हमेशा द्वंद्व समास ही होता है, दिव्य बहुवचन में। ऐसे ही वीर पुरुष यस्मिन से, यहाँ कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। पंच इंद्रियाणाम, यहाँ कौन सा समास है? कर्मधारय समास। सूर्य देव कौन सा कर्मधारय है? अवधारणा पूर्व पद है। और आचार निपुण है, इसका उदाहरण क्या है? तृतीय तत्पुरुष। वृद्धा प्लस अत्र, यहाँ शुद्ध रूप क्या होगा? वृद्धात्र। ऐसे ही साबलाम है, किसका उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का। कृष्णा ही तत्पुरुष उदाहरण है। हाँ, ऐसे ही मुख चंद्र, यहाँ समास कौन सा होगा? उपमान उत्तर पद कर्मधारय है। और हरि इच्छा, यहाँ शुद्ध रूप क्या होगा? हरि इच्छा। ऐसे ही नीलांबर, क्या यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? हाँ। दुर्मेधा, यहाँ समास कौन सा होगा? प्रादि बहुव्रीहि। अनुदरम न तत्पुरुष किस अर्थ का संबोधक है? अल्पतार्थ का संबोधक है। आयते क्षणा में विग्रह वाक्य में क्या होगा? आयते ईक्षणम। और यशसा प्राप्तोदकम, इसका विग्रह वाक्य क्या होगा? प्राप्तोदकम। प्राप्ते उदकम, यश्य से हस्तपादो, यहाँ कौन सा समास है? समाहार, द्वंद्व है। कैलाश साद्री कौन सा कर्मधारय है? संभावना पूर्व पद है। और समानाधिकरण बहुव्रीहि का उदाहरण है। प्राप्त धन है। तीर्थ का यहाँ कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। भूतपूर्व, यहाँ कौन सा समास हुआ? केवल समास। दक्षिण पूर्वा, विग्रह वाक्य कौन सा होगा? दक्षिणस्य पूर्वस्य। विदेश और अंतरालम सा। विश्व बंधु में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। वृश्चिक भी कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास।
सुपुरुष है किसका उदाहरण है? प्रादि समासस्य। का पुरुष है कि राजे का दन्नम, ये किस समास के उदाहरण हैं? प्रादि समासस्य। महान आयसो यस्य समस्त पद क्या होगा इसमें? महाशय। वधु वधु प्रति, यहाँ कौन सा समास होगा? प्रतिवधु। शताब्दी, इसका विग्रह क्या होगा? शतानाम आपदानाम समाहारे। दंडे दंडे प्रदाय इदमे युद्धम प्रावृत्तम, समास रूप क्या होगा? दंडा दंडानी। ऐसी शशि शेखरे यस्य से उचित पद क्या होगा? शशि शेखरे, शेखर है। वाक्चत्व में कौन सा समास होगा इसमें? द्वंद्व समास। ऐसे ही निशंक है, यहाँ कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास में मृद पिंड इव मति यस्य से विग्रह वाक्यम, समस्त पद क्या होगा? मृति पिंड मति। बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या होगा? मानधना वनेचर है, यहाँ कौन सा समास होगा? उपपद है, समास है। और कमल नेत्र है, इसका विग्रह होगा कमलम इव नेत्रम यस्य से तस्य रूपेण मोहितम, शुद्ध रूप क्या होगा? तद्र मोहितम। शेन भीते कौन सा समास होगा इसमें? पंचमी तत्पुरुष। और बहुफल है, कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। चंद्रमुखम, यहाँ कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ऐसे ही प्रवृत्तम यस्य, प्रवृत्तम सलीलम यस्मिन ततः है, शुद्ध रूप क्या होगा? प्रवृत्त सलीलम में। वाची पटु, शुद्ध रूप क्या होगा? वाक्पटु। दक्षिणा पूर्वा, यहाँ समास कौन सा होगा? बहुव्रीहि। कृष्ण सर्प है, इसका उदाहरण है कर्मधारय समास। फल वृक्षा, छाया वृक्षा। पुष्पलता में कौन सा समास होगा? मध्यम पद लोपी तत्पुरुष। वृक्ष मूलम, इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। पंकज, यहाँ कौन सा समास है? उपपद समास। अन्य पदार्थ हैं, प्रधान कौन सा समास है? बहुव्रीहि। अव्ययी भाव समास किसकी प्रधानता से युक्त है? पूर्व पदार्थ प्रधान है तथा अन्य पदार्थ प्रधान है। बहुव्रीहि किस पद में? अव्ययी समास में होता है। साधोपमम दिगु तथा कर्मधारय किस समास से संबंधित है? तत्पुरुष से। बंधे मुक्त कौन सा समास है? पंचमी तत्पुरुष। ऐसे ही द्वंद्व समास की विशेषता क्या होगी? उभयपदी, उभय पद प्रधान होगा द्वंद्व समास। ठीक इसी तरह से हमारे पास आगे है अक्षत शरीर है, इसका विग्रह क्या होगा? अक्षत शरीरम यस्य से इति, बहुव्रीहि समास। उदत माने, यहाँ कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। सभार्य, सपुत्रम, साधारण और सर सम, इसका कौन सा इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि। रक्त विलिप्तम, इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। साधारण पद का विग्रह वाक्य क्या होगा? आदरेण सह। और वृक्ष वनस्पति, इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व। जीवन संजीवनी पद का विग्रह क्या होगा? जीवनाय संजीवनी। व्याधिकरण तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है? एकादश विध है। मातृपुत्रो, यहाँ कौन सा समास है? द्वंद्व समास। और पंच वा षट वा पंचाशा इति, यहाँ कौन सा समास है? यहाँ पर सुख सांग खयोभ्य पद है, बहुव्रीहि समास है। अर्थात आगे है राजपुरुष है, राजपुरुष है राजा का पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष है, जितेंद्रिय है, जिसे जीता न जा सके वो है बहुव्रीहि समास। पाद पदम, इसका विग्रह वाक्य क्या होगा? पादोचय पदचय। ऐसे ही तत्पुरुष यह किस प्रकार का सूत्र है? नियम समास में प्रथमा निर्दिष्ट की संज्ञा होती है उपसर्जनम, और विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तम कौन सा समास है? केवल समास। उत्तर पदार्थ प्रधान कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास कितने प्रकार का माना गया है? कर्मधारय समास 5 प्रकार का माना गया है, 9 प्रकार का माना गया है कर्मधारय समास। ठीक है। और इसी तरह से अब हमारे जो इससे रिलेटेड जो प्रश्न थे, समास से रिलेटेड जो प्रश्न थे, उदाहरण थे, उन सभी का अध्ययन हमने किया है। और इसके पश्चात अब अपन किस चीज़ का रिवीजन करें वह मुझे आप लिख करके भेजें, अन्यथा कल से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि अब तक हमने जो पढ़े हैं वो एक तो वर्ण विचार है, संधि है ना। इसके बाद हमने प्रत्ययों का भी अध्ययन किया। प्रत्ययों में सारे प्रत्यय जो भी 3 प्रकार के प्रत्यय थे अपने, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और है ना, और स्त्री प्रत्यय, इन सभी प्रत्ययों का भी हमने अध्ययन किया। और इसी तरह से हमने पूरे समासों का अध्ययन किया है ना, शब्द रूपों का अध्ययन किया, धातु रूपों का अध्ययन किया। हाँ, और साथ साथ जितने भी शब्द रूप और धातु रूप हैं इनको सबको रोजाना एक बार जरूर दोहराते रहें, क्योंकि शब्द रूप और धातु रूप खूब याद करने के बाद भी याद नहीं होते हैं। इनका दोहरान कार्य करना अति आवश्यक है, अतः इन्हें बार बार दोहराते रहें।
और यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में बांटें। और यदि इससे रिलेटेड कोई जानकारी आपको मुझसे लेनी है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अब अपन नेक्स्ट जो वीडियो अपना जो आएगा वो एक नए टॉपिक के साथ ही होगा। जय हिंद, जय भारत। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।